चलिए बात करते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में, जिसके बारे में इतना विवाद खड़ा हो रहा है कि मोदी ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू 6,000 करोड़ का घोटाला कर दिया। इतना चंदा मोदी जी को मिला है, किस कंपनी ने दिया है? अडानी अंबानी ने दिया है चंदा। एक्चुअली में इस मुद्दे को समझने से पहले या इलेक्टोरल बॉन्ड्स को समझने से पहले आपको समझना होगा कि पॉलिटिकल पार्टियां काम कैसे करती हैं। एक पॉलिटिकल पार्टी को इलेक्शन जीतने के लिए चाहिए होता है पैसा, क्योंकि उन्हें प्रचार भी करना है, अपने बारे में लोगों को बताना है भाई कि हम भी पॉलिटिकल पार्टी हैं, और वोट भी मांगना है। और ये इन सब करने के लिए पैसा खर्च होता है, रैलियां निकालनी होती है पॉलिटिकल पार्टीज को। तो उस पॉलिटिकल पार्टीज पैसा कमाती नहीं है और उनको चाहिए पैसा। तो पैसा आएगा कहाँ से? तो वो मांगती है चंदा। किससे मांगती है चंदा? बड़ी बड़ी कंपनीज से, बड़े बड़े बिजनेसेस से। और वो बिजनेस और वो कंपनीज पॉलिटिकल पार्टीज को चंदा देती हैं, और जब वो पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन जीतती है, जो भी पॉलिटिकल पार्टी जिस भी कंपनी से चंदा लेती है, उस कंपनी को बाद में जब वो पावर में आ जाती है तो कॉन्ट्रैक्ट डील्स और बिजनेस डील्स दिलवाती है। और ये साइकिल चलती हुई आती है कि जिस भी कंपनी ने चंदा दिया है उस कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट मिलेंगे और वो कंपनी ग्रो करेगी। तो इसलिए ब्लेम लगाए जाते हैं कि शायद अडानी और अंबानी मोदी को चंदा देते हैं और मोदी उनको कॉन्ट्रैक्ट डील्स दिलवाते हैं और किसी कंपनी को बढ़ावा नहीं देते। तो शायद यही कारण रहा होगा। पर अब तो ये हुई चंदे की बात। अब समझते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड्स का क्या सीन है। पहले पता चल जाता था कि चंदा किस कंपनी ने किस पॉलिटिकल पार्टी को दिया है। इस सिस्टम को बंद करने के लिए मोदी जी ने क्या किया कि 2018 में एक स्कीम लाए इलेक्टोरल बॉन्ड्स के नाम से, 2 जनवरी 2018। उसमें क्या होता है कि एसबीआई बैंक है, आप एसबीआई बैंक के पास जाइए, एसबीआई बैंक के पास आप जाकर बोलिए कि मुझे इस पॉलिटिकल पार्टी को चंदा देना है। तो आपको जितने का आपको चंदा देना, 10 लाख का, 10 करोड़ का, 100 करोड़ का, तो आप 10 करोड़ एसबीआई बैंक को दीजिए। एसबीआई बैंक आपको रिसिप्ट देगी और आप रिसिप्ट उस पॉलिटिकल पार्टीज को दे दीजिए और वो पॉलिटिकल पार्टी एसबीआई बैंक से वो चंदा रिडीम कर लेगी। जैसे कि अपने वाउचर से रिडीम करते हैं पैसा, कि वाउचर है, वाउचर लगाएंगे तो आपके पास पैसा रिडीम हो जाएगा। रिचार्ज की तरह, एक कूपन रिचार्ज होता है ना, कि आपने पहले के ज़माने में एक रिचार्ज आता था फ़ोन में रिचार्ज करने का, कि नंबर स्क्रैच करो और इस नंबर को फ़ोन में डालो और आपका रिचार्ज हो जाएगा। तो उसी तरीके से वो एक रिसिप्ट थी इलेक्टोरल बॉन्ड्स के नाम से। अब होता क्या है कि जब ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स अब विवाद में आ जाते हैं तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में पहुंच जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट 2024 में फरवरी में इसके ऊपर फैसला सुनाता है, इलेक्टोरल बॉन्ड्स को रद्द कर देता है। रद्द करते ही वो साथ में ही एसबीआई बैंक को बोलता है कि उसे उन डोनर्स के नाम भी बताने होंगे जिन्होंने 20,000 रुपये से ज़्यादा किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को दान में दिए हैं, चंदे के रूप में दिए हैं। तो अब भाई सबके पास पैसा है, मोदी गवर्नमेंट के पास, बीजेपी के पास 6,000 करोड़ का आंकड़ा है, तो कांग्रेस के पास भी कम नहीं है, 1,000 करोड़ के आंकड़े के आसपास है। 900 से 1,000 करोड़ के पास पैसा कांग्रेस के पास में भी आया है। तो अब इसके खिलाफ कोई बोल नहीं रहा है, अपोजिशन में कोई बोल नहीं रहा है, क्योंकि सबके पास पैसा आया है। तृणमूल कांग्रेस के पास भी अच्छा खासा पैसा आया है। तो अब एसबीआई बैंक ने बोला कि नहीं नहीं सर, हमें टाइम लगेगा ये सब देने में, तो आप अभी मत मांगिए हमसे। तो ठीक है, वो 30 जून 2024 तक का टाइम मांग लेती है। एसबीआई का ये एक शातिर चाल बोल सकते हैं आप, एक कि जून 2024 तक तो इलेक्शन ही खत्म हो जाएंगे, और इलेक्शन खत्म होने के बाद चंदा किसने किसको दिया इसका जानने का कोई मतलब रह भी नहीं जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा इस पर फैसला सुनाया और एसबीआई को फटकार लगाते हुए बोला कि 24 घंटे के अंदर सुप्रीम कोर्ट को, इलेक्शन कमीशन को एसबीआई बैंक द्वारा रिपोर्ट सबमिट करनी होगी। तो एसबीआई बैंक ने 24 घंटे में रिपोर्ट सबमिट की और आज शायद रिपोर्ट सबमिट हो चुकी है। और अब इलेक्शन कमीशन अपनी तरफ से रिपोर्ट को पब्लिश करेगा। पब्लिक मीडिया के लिए जो भी न्यूज़ चैनल्स है सब पे वो रिपोर्ट्स प्रकाशित की जाएगी। आपको बताया जाएगा कि किस कंपनी ने किसको कितने
इलेक्टोरल बॉन्ड्स कितने कितने पैसे दान किए हैं, तो आप वहां से भी देख सकते हैं। और अगर आपको जानना है कि हमसे ही जानना है कि किस पार्टी ने किसको कितना चंदा दिया है, तो आप हमसे भी जान सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं, हम बता देंगे हम अगली वीडियो पर। अब बहुत लोग ये बोल रहे हैं कि मोदी ने घोटाला किया है, तो अब इस बारे में आप थोड़ा डिटेल से चर्चा कर सकते हैं हम कि मोदी ने घोटाला किया है नहीं किया है। मोदी के पास 6,000 करोड़ रुपए आए इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू। तो मैं आपको बता दूं कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी पावर में होती है उसके पास चंदा आता ही ज़्यादा है। जैसे कि 2014 से पहले कांग्रेस जब पावर में थी तो उनके पास भी इतना ही चंदा आया था। 6,000 करोड़ की आप बात कर रहे हैं ना, तो उतना ही चंदा पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस के पास में भी आया था, और बीजेपी के पास में अब जब वो पावर में है तो उनके पास भी आया है। तो ये कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है कि किसने किसको चंदा दिया। देखने लायक ये होगा कि किस कंपनी ने किसको कितना चंदा दिया, क्योंकि अंबानी और अडानी का नाम इसमें सामने आ रहा है कि शायद अंबानी और अडानी ने चंदा दिया है। तो वो देखने लायक हो सकता है मुद्दा। अगर वो देते हैं तब तो कुछ बात होगी कि शायद मोदी ने कुछ भ्रष्टाचार किया है, नहीं तो कोई मतलब नहीं है इन बातों का सेंस बनाने का।